हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो सितंबर शिल्पी सर्च करके आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे खाद्य पिरामिड। और ये आप चाहे TGT के स्टूडेंट हो, चाहे PGT के, DSSB के स्टूडेंट हो, नेट JRF के, सभी के लिए ये एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पढ़ेंगे खाद्य पिरामिड। तो आपको बता दूं, जो प्रत्येक व्यक्ति का भोजन संतुलित होना चाहिए। जो प्रत्येक व्यक्ति, उनका भोजन कैसा होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा। दिन भर के आहार में कितनी मात्रा किस खाद्य पदार्थ की होनी चाहिए, इन सब पहलुओं का अध्ययन खाद्य पिरामिड के माध्यम से किया जा सकता है। तो जो दिन भर में हम जितना भी आहार ले रहे हैं वो किस खाद्य पदार्थ, कौन से किस खाद्य पदार्थ का होना चाहिए और किस मात्रा में लेना चाहिए, ये सब का अध्ययन, इन सभी पहलुओं का अध्ययन हम किस में करते हैं? खाद्य पिरामिड के माध्यम से करते हैं। इसके कई स्तर होते हैं और इन सब अध्ययन का यानी खाद्य पिरामिड के कई स्तर होते हैं और प्रत्येक स्तर का अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस होती है। तो इसके कई स्तर होते हैं खाद्य पिरामिड के, और इसके प्रत्येक स्तर के अपने क्या क्या अपनी अलग अलग इम्पोर्टेंस है। हर एक स्तर की अपनी एक अलग महत्व है। इन सभी स्तरों का पालन करने के बाद जो खाद्य पिरामिड के स्तर हैं, स्टेजेस हैं, उनका पालन करने के बाद क्या बनता है? खाद्य पिरामिड बनेगा और तभी हम अपने भोजन को संतुलित मान सकते हैं। और जब खाद्य पिरामिड बन जाएगा तो जो भोजन है उसको हम संतुलित मान सकते हैं। चलिए देखते हैं। आपको बता दूं, जो खाद्य पिरामिड है उसके 5 स्टेज यानी 5 स्तर हैं। प्रथम स्तर यानी खाद्य पिरामिड का प्रथम स्तर, फिर खाद्य पिरामिड का द्वितीय स्तर, खाद्य पिरामिड का तीसरा स्तर, खाद्य पिरामिड का चौथा स्तर, खाद्य पिरामिड का 5वां स्तर। तो खाद्य पिरामिड का प्रथम स्तर देख लेते हैं। तो ये समझ लीजिए, ये खाद्य पिरामिड का आधार है। पहला स्तर खाद्य पिरामिड का आधार है। और इसमें क्या होता है? शारीरिक गतिविधियों, व्यायाम अथवा श्रम, स्वस्थ शारीरिक संरचना व संतुलित भोजन के पैटर्न पर केंद्रित है। तो आपका जो खाद्य पिरामिड का प्रथम स्तर किस पे आधारित है? तो शारीरिक गतिविधियों पर, व्यायाम पर, श्रम, स्वस्थ शारीरिक संरचना पर, संतुलित भोजन के पैटर्न पे आधारित है। प्रथम स्तर खाद्य पिरामिड का क्या है? आधार है। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि अगर मनुष्य के भोजन का जो आधार है, जो भोजन का बेस है, अगर मजबूत है, बेस मजबूत और ठोस है, तो उसका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा होगा। मतलब अगर हम ऐसा भोजन करते हैं जो हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करे, हमारे शरीर को सभी पोषक तत्व प्रदान करे, तो हमारा शरीर क्या मजबूत बनेगा, ठोस बनेगा। और हमारा शरीर क्या बेस, तब अच्छा खाने से ही बेस तैयार होता है शरीर का, और उससे क्या होगा? हमारा स्वास्थ्य जो है वो भी बहुत अच्छा बनेगा। हमारे स्वास्थ्य का जो आधार है वो भी अच्छा बनेगा। जैसा आप खाओगे वैसे ही आपका स्वास्थ्य होगा। तो इसमें आपका क्या आता है? इसमें आपका अनाज, खाद्यान्न और उनके उत्पाद आते हैं, और इसे पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए। फिर दूसरा आपका आता है द्वितीय स्तर। इसे उदारता से खाएं। इसे कैसे खाना चाहिए? उदारता से खाना चाहिए। और इसमें आपका फल है, सब्जियां है, क्रीम रहित दूध आते हैं। द्वितीय स्तर पे क्या होता है कि शारीरिक श्रम और वजन नियंत्रण के ठीक ऊपर कार्बोहाइड्रेट समूह के खाद्य पदार्थ हैं। तो ये शारीरिक श्रम और वजन नियंत्रण के ठीक ऊपर कार्बोहाइड्रेट समूह के खाद्य पदार्थ हैं। फाइबर प्रचुरता वाले पदार्थ हैं, जिसमें आपकी कच्ची सब्जियां, फल, साबुत अनाज, और सब्जियां महत्वपूर्ण हैं आपकी। साथ ही बता दूं, ये द्वितीय स्तर वाला क्या कहते हैं? ये शरीर को
विटामिन, खनिज लवण, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फाइबर, की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये द्वितीय स्तर के जो आपके हैं खाद्य पदार्थ, इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही क्या होता है, सब्जियां और फल खाने से क्या होगा, ये स्वास्थ्य के लिए हमारे बहुत ही अच्छी होंगी और इससे क्या होगा, उच्च रक्तचाप है वो हमारा घटेगा। कब्ज दूर रहता है हमारा फल सब्जी खाने से, भूख को बढ़ाता है और साथ ही ये हमारा फल और सब्जी वाला और क्रीम रहित दूध, ये हमारा कम कैलोरी वाला आहार है। याद रखिएगा, ये कम कैलोरी वाला आहार है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। फिर आपका आता है तीसरा स्तर, खाद्य पिरामिड का तीसरा स्तर। इसे हमें औसत मात्रा में खाना चाहिए। कैसी मात्रा में, औसत मात्रा में खाना चाहिए। इसमें आपका मांस, अंडे, मछली का तेल आता है और ये प्रोटीन की ओर संकेत करता है। जो आपका खाद्य पिरामिड का तीसरा स्तर किसकी ओर संकेत करता है, प्रोटीन की ओर संकेत करता है। जंतु व पादप दोनों प्रकार के स्रोत से प्राप्त प्रोटीन की ओर शामिल करता है, क्योंकि प्रोटीन मानव शरीर के सभी ऊतकों के निर्माण की जो है प्रमुख इकाई है। निर्माण की, मानव शरीर के सभी ऊतकों की निर्माण की प्रमुख यानी मुख्य इकाई है। ये हड्डियों को मजबूत बनाता है, बाल को अच्छा करता है, नाखूनों को भी अच्छा करता है। साथ ही बता दूं, आपका जो जंतु प्रोटीन में कोलेस्ट्रॉल के स्तर संबंधी जांच की आवश्यकता होती है। तो जंतु प्रोटीन में कोलेस्ट्रॉल के स्तर संबंधी जांच की हमें आवश्यकता होती है। इसलिए क्या होता है, जो हमारे चिकन है और मछलियों के पतले भाग, जो चिकन है और मछली के पतले भाग जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। और ये बात याद रखिएगा, मोटापा और हृदय रोग की स्थिति में हमें जो अंडे का पीला भाग नहीं खाना चाहिए। मोटापा और हृदय रोग की स्थिति में हमें अंडे का पीला भाग नहीं खाना है। फिर आपका आता है खाद्य पिरामिड का चौथा स्तर। इसमें आपका दूध से बने पदार्थ आते हैं और इसे मध्यम मात्रा में लेना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें पनीर, दही ये सब आता है। तो इस समूह के आहार में मुख्य रूप से दूध और दूध से बने आहार सम्मिलित किए जाते हैं। लो फैट पनीर होता है, इसमें लो फैट दही होता है आपका, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और दूसरी बात बता दूं, आप भैंस की जगह गाय का दूध ले, ये बहुत अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए। और इसका जो हमें सेवन करना चाहिए चौथे स्तर का खाद्य पिरामिड का, मध्यम मात्रा में करना चाहिए। फिर आपका आता है पांचवा स्तर, वसा व शर्करा। इसका स्थान देख के ये आप समझ रहे हो जो हमें बहुत कम मात्रा में खाना है, ना के बराबर खाना है, क्योंकि इसमें वसा और शर्करा होती है, इसलिए हमें बहुत कम मात्रा में इसका प्रयोग करना है, करना ही नहीं है। इस समूह में हमारा रेड मीट, संतृप्त वसा, प्रसंस्कृत अनाज, चीनी और नमक आता है। हमें इस समूह का यानी पांचवें स्तर का यानी अंतिम स्तर का बहुत कम यानी ना के बराबर प्रयोग करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, वरना इसका अधिक प्रयोग करेंगे तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है और हमारे शरीर का मोटापा बढ़ता है।
जंक फूड के लंबे समय तक हमें क्या उपयोग नहीं करना चाहिए। जंक फूड का हमें लंबे समय तक उपभोग नहीं करना है, वरना इससे हमारा उच्च रक्तचाप, आपका जो कोलेस्ट्रॉल का उच्च स्तर, मधुमेह, मोटापा, जोड़ों के रोग, कैंसर, ये सब रोग हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। तो हमें जंक फूड का कम से कम सेवन करना है। तो ये था खाद्य पिरामिड, इसको देख लीजिएगा, शायद पेपर में पूछ लिया जाए तो मैंने कहा बता दूं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरी क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।